नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आपका सबका स्वागत है। आप खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, आज मैं दो शब्द मकर संक्रांति के ऊपर मैं बताना चाहता हूं। मकर संक्रांति है क्या चीज और इस साल 2026 में हमने किस तरह कब मकर संक्रांति मनाया है। तो सज्जनों, मैं बता रहा हूं, मकर संक्रांति हर महीना में एक संक्रांति आता है, जैसे पूर्णिमा, उसी तरह संक्रांति है। पूर्णिमा का जो है, चंद्रमा का जो पूर्ण दिन हो गया, वो 28 दिन कुछ घंटा में पूर्ण होता है, खास करके उसको पूर्णिमा बोलते हैं। उसी तरह सूर्य पूरा एक महीना, भगवान सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में जब ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं संक्रांति। खास करके ये संक्रांति का खास करके विशेष महत्व है। खास करके जो ये संक्रांति धनु राशि से जब मकर राशि की तरफ सूर्य प्रस्थान करता है, इसको बोलते हैं मकर। माने गुरु मकर धनु राशि का जो स्वामी ग्रह है, यह भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के घर से भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के घर में, क्योंकि मकर का स्वामी और कुंभ का स्वामी, दोनों का स्वामी जो है यह है शनि। तो भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र के घर में 2 मास रहते हैं। ये समझ लीजिए, ये होता है आपका 14-15 जनवरी से लेके लगभग 14-15 फरवरी हो गया, फिर 14-15 मार्च तक। जिस तरह से संक्रांति का जो है एक दिन आगे पीछे में टाइम होता है। इस साल संक्रांति का निर्णय जो है बड़ा धर्म संकट में पड़ गया है, क्योंकि बहुत सारा फोन आ रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा बनाया हूं। तो 14 तारीख को हम लोग हर साल ही 14 तारीख को संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति। उस हिसाब से सब मैक्सिमम 14 तारीख को ही कर रहे हैं, लेकिन कई बार 15 तारीख को भी संक्रांति, मकर संक्रांति हुआ है, क्योंकि जब आगे बढ़ जाता है संक्रांति का टाइम, तो उस हिसाब से इस बार हुआ है कि 14 तारीख को रात में 9:09 आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टाइम बता रहा हूं, और वाराणसी में जाकर के 9:31 में रात में संक्रांति का प्रवेश है। तो संक्रांति का जो पुण्य काल होता है अगले सुबह 15 तारीख को सुबह में, सारा दिन संक्रांति रात में 9 बजे तक है। उसके हिसाब से आपको 15 तारीख को ही संक्रांति, मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। 14 तारीख को इस बार संक्रांति रात्रि में आ रहा है। पंचांग इसीलिए दोनों दिन दिया है, जो पंचांग में रात 12 से 12 के बाद जब डेट चेंज हो जाता है तो उसके बाद अलग, लेकिन पंचांग में जिस टाइम में आता है वो भी टाइम देना पड़ता है, जिस टाइम अंत होता है वो भी टाइम देना होता है। तो पंचांग में स्पष्ट क्लियर किया हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, ऋषिकेश पंचांग है, खास करके मिथिला का जितना भी पंचांग है, सब पंचांग में आप देखेंगे तो संक्रांति 9:09 के बाद रात्रि में। किंतु फिर उसी पंचांग में, उसी मिथिला पंचांग या और पंचांग में दे दिया है, जो आप दिन में 12 बजे, कहीं 3 बजे के बाद दिया है, जो आप स्नान पुण्यकाल का कार्यक्रम कर सकते हैं। यदि संक्रांति आया ही नहीं है, कभी सूर्य मकर राशि में प्रवेश ही नहीं किया है, तो फिर आप संक्रांति, मकर संक्रांति किस तरह मनाएंगे। तो सज्जनों, अगर YouTube में नहीं जाकर के, विपरीत चीज में आप नहीं जाकर के, आप यदि रियल अगर पंचांग को खंगालेंगे, कोई अच्छे विद्वान से आप सलाह लें, तो आपको यही बताया जाएगा कि 15 तारीख को आप मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो सज्जनों, यही चीज मैं डालना चाहता हूं। और आज के दिन, उस दिन संक्रांति के दिन तिल का भोग, तिल का लड्डू का भोग जरूर लगाएं। अगर आप उस दिन, जैसे खिचड़ी का पर्व भी माना गया है, उस दिन अगर लगता है बृहस्पतिवार का दिन है, मुझे खिचड़ी वगैरह नहीं खाना है, बहुत ऐसा है हमारे बिहार में, मिथिलांचल वगैरह में और जगह में जो है थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बना करके, जैसे 2 दाल और चावल मिक्स करके दान पुण्य भी किया जाता है। तो सज्जनों, बुधवार को इसे एकादशी भी है, उसे भी चावल नहीं बनना चाहिए। बृहस्पतिवार को पर्व में ये सब तो नहीं लगता है, आप पर्व के दिन कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर लगता है आपको जो मैं बृहस्पतिवार को खिचड़ी नहीं बनाऊं, दाल और चावल नहीं मिक्स करूं, तो आप संक्रांति का प्रभाव पूरा 1 महीना अगले दिन बना के अपने बच्चे को संक्रांति पर्व का खिला दीजिए, और अगले दिन जैसे चूड़ा दही हुआ या तिल का लड्डू भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण करिए। इसी तरह मकर संक्रांति का पर्व
मनाएं। और मुझे लग रहा है कि सब इस चीज को मान्यता देने के लिए जरूर तैयार होंगे, नहीं तो नजदीकी कोई विशेष विद्वान से जरूर सलाह लें। नमस्कार।